जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। मतलब जो हमारा कर्म बन जाता है वो हमें भोगना पड़ता है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं। ईश्वर होते हुए भी विधान वही रखा जो उनका विधान है। दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्दवेदी बाण का संचालन करते थे, तो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई। उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण, ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम किसी के दुख से दुखी होना, ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं। बकाया मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ केवल भगवान देते हैं। संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़े। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। अगर देवता यहाँ से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहाँ की एक सुंदरी स्त्री यहाँ आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ, किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं, और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहाँ से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है, कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहाँ से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है।